धन्यवाद हो कि आज का दिन हमें देखने के लिए दिया, आज सुंदर मौका दिया परमेश्वर, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज ये समय है कि परमेश्वर हमें बातचीत करे और हमारा हृदय को बदले, हमारा मन को बदले। परमेश्वर यीशु मसीह का सबसे पहले प्रचार है, मन को क्या करो, मन फिराओ, मन फिराओ, मन को परिवर्तन करो, ठीक है ना, मन को बदलाना है हमें। यहाँ पे हम क्यों आ रहा है, यीशु मसीह का शिक्षा क्या है, मन को फिराओ, मन को बदलाओ, हमारा मन को क्या करो, रक्षा करो, हमारा मन को जो चीज सही है कि गलत है उसको जांचो। प्रेज़ लॉर्ड। मेरा मन नहीं करता तो मैं चर्च में नहीं आ पाता, मेरा मन नहीं करता हूं तो मैं खाना नहीं खाता हूं, मेरा मन नहीं करता हूं तो मैं काम पे नहीं जाता हूं, मेरा मन नहीं करता है तो मैं कहीं पे जाना होता है लेकिन मन नहीं करता है तो मैं नहीं जाता हूं। आप जानते हैं हम अपसेट क्यों है, हमारा मन खराब हो जाता है, हमारा मन को सही नहीं है, इसलिए हम हमारा खाने में हमारा रुचि नहीं लगता है, कहीं जाने में हमें मजा नहीं आता है, कुछ चीज करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है, हमारा काम बिगड़ जाता है, हमारा काम सही नहीं होता, अच्छा नहीं होता है। प्रेज़ लॉर्ड। वो सारी चीज कहां से शुरू होता है, हमारा मन से, हमारा विचार से शुरू होता है। इसीलिए हमारा मन को क्या करना चाहिए, हमें मन को फिराना है, मन को परिवर्तन करना है, मन को बदलाना है। जो मन हमारा पास है हमें उसको जानना है कि हमारा मन कैसा है, क्या चीज सोच रहा है। हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं, हमारा मन कभी कभी लगता है कि बाइबल पढ़ो, इसलिए हम पढ़ते हैं। कभी कभी हमारा मन कहता है कि प्रार्थना करो, इसलिए हम करते हैं। कभी कभी कहता है, लेकिन हर दिन हमारा मन क्या कहता है हमें। प्रेज़ लॉर्ड। हमारा मन लगता है कि यार अभी तक टाइम नहीं हुआ, थोड़ा सा सो जाओ। कभी कभी 7 बजता होता है, उठते हैं हम, फोन देख टाइम देखते हैं, 7 बजा और 1 घंटा सो जाओ। कौन बोलता है, हमारा मन बोलता है। मन बोलता है, हम शरीर को वही करते हैं हम लोग। प्रेज़ लॉर्ड। कभी कभी हमें लगता है अरे छोड़ो, आज तो बहुत सारा काम है, आज चर्च नहीं जाएंगे, आज एक दिन छुट्टी कर लेते हैं। हर हफ्ता तो जाते हैं, एक बार नहीं जाएंगे। हम क्या करते हैं, हमारा मन कैसे हम रहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मन बोल देता है ना, हम उसमें अंदर घुस जाते हैं, उसके बाद में हम लोग चर्च में आना बंद कर देते हैं, चर्च में नहीं आ पाते। लेकिन क्या पता है उसी दिन में हमारा ब्लेसिंग के कारण हो पाए। अभी भैया ने गवाही बता रहे थे, मैं ऐसे चिड़चिड़पन कर रहा था, तो आप सब लोग सुने होंगे। लेकिन तो क्या है कि उसी दिन में परमेश्वर उनको बात किए। क्यों बात किए, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा क्या की प्रार्थना की। उनका मन क्या होगा, मैं कुछ गंदा बोल दिया, मुझे इतना बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैंने बोल दिया, इसको नहीं बोलना चाहिए, मैं क्या करूं। प्रभु का पास जाके माफी मांगे होंगे, प्रार्थना किए होंगे, उसका बाद में कहीं ना कहीं से परमेश्वर उनको बात किए और वो अभी तक सोच रहा है, अभी तक उनका मन में कह रहा है कि परमेश्वर मुझे बात करे। परमेश्वर सडनली डायरेक्टली आके हमें नहीं बात करेगा, किसी ना किसी द्वारा से परमेश्वर हम क्या करेगा, बात करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। इसीलिए हमारा मन को सही जगह में, हर स्थान में रखना चाहिए। हर बार में हमें क्या है, हमारा मन का बारे में शिक्षा दिया जाता है। हमारा मन अगर सही हो जाएगा तो हमारा चाल चलन भी बदल जाएगा। हमारा मन का नया हो जाने से हमारा चाल चलन बदल जाएगा। अगर मन नया नहीं होगा, चाल चलन जितना भी बदलने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन अगर मन सही नहीं होगा तो हम अच्छा से जाएंगे, यार किससे झगड़ा नहीं करेंगे, अच्छा नहीं करेंगे। अगर उधर से दूसरा व्यक्ति हमें आके कुछ गलत बात बोले, गाली बोल देगा, तो उसको हम क्या करेंगे, मार देंगे, हाथ उठा देंगे। अगर मन सही होगा, गाली देगा तो अरे बोलने दो यार, कोई बात नहीं, गाली तो दिया ना, मारा तो नहीं है। सुलेमान भी बोलता है ना, सबसे अधिक अपना मन को रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत कहां से है, वहीं से। सुलेमान को जानते हैं आप लोग, उसका 300 बीवी था, फिर वो व्यक्ति मन का विषय में बात कर रहा था। वो अच्छा से जानता था अगर मन को मैं सही जगह में नहीं रखूंगा तो मैं गलत रास्ते में चला जाऊंगा। उसको एक से संतोष नहीं था, दूसरे से नहीं, जहां जिसको मेरे ख्याल से वो कितना दिन जिया होगा पता नहीं, लेकिन वो उसका पास में 1000 बीवियां थे, 300 बीवी थे और 700 रखवाल रखा था है? 1000 बीवी था, एक व्यक्ति को था। एक एक बीवी को एक एक दिन सेट किया होगा तो 1000 दिन लग गया होगा। उसका दूसरा कोई ख्याल ही नहीं आता था उसको, शायद लगता है। दाऊद ने एक अभिषेक पाने वाला व्यक्ति और उसका बेटा ने कैसा बन गया, देखो। वो परमेश्वर से ज्ञान मांगने वाला व्यक्ति, परमेश्वर उसको ज्ञान मांगा तो परमेश्वर सबसे उत्तम ज्ञान दिया, लेकिन वो ज्ञान को सही जगह में इस्तेमाल ना करने के कारण वो व्यक्ति खराब हो गया। आखिरी में वो व्यक्ति बर्बाद हो गया। हमें ज्ञान तो है मेरे प्रियो, पढ़े लिखे तो हमें है, हम काम का नॉलेज है, लोगों का साथ मिलने का नॉलेज भी है, बात करने का हमारा क्या वॉइस भी अच्छा है, हमारा तरीका भी अच्छा है, लेकिन हम सही जगह में अगर नहीं करेंगे, सुलेमान के जैसा हमें घमंड दिया जाएगा। मन को अगर रक्षा नहीं कर पाएंगे, हम कहीं ना कहीं बुरे रास्ते में चला जाएगा। सब लोग मेरा साथ खोलिए दूसरा इतिहास, द्वितीय वंशावली ओडिया रे, हिंदी में दूसरा इतिहास है, दूसरा इतिहास है ना, और
दूसरा इतिहास, दूसरा इतिहास का 20 भैया, 20 का हम पढ़ेंगे। 20 का हम पढ़ेंगे 15। तब वो कहने लगा कि हाँ हे सब यहूदियों, हाँ हे यरूशलेम के रहने वाले, हाँ हे राजा हाँ यहोशापात, हाँ तुम सब ध्यान दो। हाँ और यहोवा तुमसे यह कहते हैं, हाँ तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो हाँ। और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध करने वाला ये तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। प्रेज लॉर्ड। युद्ध तुम्हारा नहीं, क्या किसका है? परमेश्वर का है। आइए आंखों को बंद करें, हम कुछ सेकंड प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। सभी लोग अपना आंखों बंद करें। मैं चाहता हूँ, थैंक यू जीसस, धन्यवाद करता हूँ खुदा आज का दिन के लिए, समय के लिए परमेश्वर जो आपने हमें दिया, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं खुदा। खुदावन परमेश्वर, ये आपका वचन है खुदा, आपका वचन को परमेश्वर हम ध्यान करने के लिए जा रहा है खुदा। हमने तो पढ़ लिया लेकिन कुछ समझने के लिए नहीं आया, लेकिन इसको समझाने के लिए और इसको समझने के लिए आपका आत्मा का आवश्यकता है खुदा। आज हम ये वचन को पढ़ेंगे और समझेंगे और हमारे जीवन को बदलने के लिए चाहते हैं खुदा। खुदावन परमेश्वर ये वचन का द्वारा से हमें बातचीत करें, हमारे जीवन को बदलाइए। धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर, आगे का समय को आपका हाथ में समर्पण करता हूँ, यीशु का नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अपना घर आपस जा सकते हैं ना। तो देखिए, एक व्यक्ति कहता है, ये यहोशापात, ये यरूशलेम का लोग, ये सालम चर्च का लोग, ये छत्तीसगढ़ का लोग, ये उड़ीसा का लोग, ये बिहार का लोग, ये तमिलनाडु का लोग, अच्छा से सुनो। जितने भी कलीसिया में बैठे हुए सब लोग अच्छा से सुनो। जो लड़ाई आप कर रहे हो ना, जो लड़ाई हम कर रहे हैं ना, ये लड़ाई हमारा नहीं है, ये परमेश्वर का है। ये बात को अगर हम समझ जाएंगे तो हमारा जीवन बदलेगा, हम एक शांति जीवन जी पाएंगे, एक आनंद का जीवन जी पाएंगे। जो लड़ाई हम कर रहे हैं, जो दिन रात सोचते हैं, सुबह उठते हैं चिंता करते हैं, रात का समय में नींद टूट जाने से हम जो रोते हैं, जो लोगों का साथ जो हम युक्ति करते हैं, लोगों का साथ हम जो लड़ाई करते हैं, वो लड़ाई आपका और मेरा नहीं है, ये लड़ाई परमेश्वर का है। ये बातों को सबसे पहले हमें जानना है। अगर ये बात को नहीं जान पाएंगे तो हम लड़ते लड़ते हम थक जाएंगे, लेकिन हम जॉय नहीं कर पाएंगे, जीत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा ताकत नहीं है हमें जीतने के लिए, क्योंकि उस ताकत उसका है, परमेश्वर का है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ये घटना के बारे में मैंने बताने के लिए चाहता हूं। उसी समय का बात है जो यहोशापात नाम का एक राजा था, जो वो देश में वो राज्य करता था, चला रहा था। एक छोटा सा देश था और वो शासन कर रहा था, और वहां पे वो लोग अच्छा से जी रहे थे, मेरे ख्याल से अच्छा से रह रहे थे, और बहुत कुछ सुख से हो रहा था। एक दिन इस प्रकार होता है कि 3 देश का लोग उसको मारने के लिए, उसका विरुद्ध में आने के लिए लग रहा है। आने के लिए लग रहा है नहीं, वो लोग मारने के लिए, वो लोग के साथ लड़ाई करने के लिए निकल पड़े हैं 3 देश का लोग। और एक आदमी आके बताता है, आके बोलता है कि तुम्हें एक 3 देश का लोग, उसका पहले आखिरी में कौन सा देश का लोग भी नाम लिखा हुआ है, आप लोग घर में जाकर पढ़ सकते हैं। जो 20 का हम जब देखेंगे तो पहली में लिखा हुआ है उसका जो देश लोग का नाम, 3 देश का लोग उसको मारने के लिए उसका विरुद्ध में आ रहा है। प्रेज लॉर्ड। तो उसी समय का बात है, तो वो लोग क्या करते हैं, आके एक आदमी आके उसको बोलता है कि तुझे 3 देश का लोग मारने के लिए आ रहा है। वो व्यक्ति ने, राजा ने बात सुन के क्या क्या डर गया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। एक व्यक्ति हमें मारने के लिए आ रहा है बोल के हम सुनते हैं तो हमें भी डर लगता है। डर लगता है नहीं लगता है? कितने लोग डर नहीं लगता है? डर लगता है, क्योंकि हमसे शक्तिशाली है वो। एक छोटा मोटा नहीं है, 3 देश का लोग मारने के लिए आ रहा है, और सिर्फ आने के लिए, मारने के लिए निकल गया है, और कहां पे उसका जगह का नाम भी बता दिया वो व्यक्ति, कि कुछ समय में, कि एक दिन में वो लोग पहुंच जाएंगे। निकलने के लिए आ गए, मारने के लिए आ गए बोल के उसने सुन दिया। तो सुन के यहोशापात ने क्या हुआ, डर गया। फिर डरा नहीं है, पढ़िए उसमें भैया। तो उसका कितना वचन में लिखा हुआ है, 20 का कुछ वचन में लिखा हुआ है, शायद 3 में लिखा हुआ है, 3 में थोड़ा पढ़िए। डर गया, हाँ, और यहोवा की खोज में लग गया। हाँ, यहोशापात डर गया और यहोवा का खोज में लग गया। देखो, सुनो सुनो, अच्छा सुनो। खोज में लग गया, और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार कराया। पूरे यहूदा में क्या करवाया? उपवास का प्रार्थना प्रचार करवाया। उसके बाद में बस देखिए,
योशापात क्या किया? डर गया। एक व्यक्ति मारने के लिए आ रहा है बोल के डर गया। डरने का मनुष्य का स्वभाव है, हम डर सकते हैं। कितने लोग को डर नहीं आता है? डर किसका लोग को नहीं आता है? हाथ उठाओ। कितने लोग को डर आता है? डर लगता है कितने लोगों को? अच्छा, जो लोग भी हाथ नहीं उठाए, मैं अभी पूछने के लिए, इधर पे अगर सांप आ जाएगा तो आप इधर बैठे रहोगे? डर जाएगा ना। नकली सांप अगर अंदर आ जाएगा फिर भी डर जाएगा, असली सांप को तो अलग बात है यार, है ना। डर सबको आता है ना, ये स्वाभाविक है। हम डर जाते हैं, कभी कभी जोर से आवाज आता है तो हमेशा हो जाता है। छोटा बच्चा भी डरता है, डर का स्वभाव है, सबको डर आता है, ठीक है ना। लेकिन डर में हमें जीना नहीं है। डर को जो जे पाने के लिए परमेश्वर हमें विस्डम दिया है, बुद्धि दिया है, क्या करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, हमें उस चीज चाहता है। देखिए यहाँ पे योशापात डर गए। डर के वो क्या क्या, सारे योद्धा को घोषणा करवाया कि आज सब उपवास करो, कोई भी खाना नहीं खाएगा, किसी के घर में भी चूल्हा नहीं जलेगा, सब आज उपवास करना है। उपवास करके क्या करना है? हमें प्रार्थना करना है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, वहां पे राजा को अच्छा से मालूम है उपवास में क्या काम कर सकता है। आज प्रॉब्लम तो यही है, हमारा बहुत सारा परिवार में, बहुत सारा जिंदगी में, हमारे जीवन में उपवास नहीं, उपवास हम कर नहीं पाते। अगर करते भी हो 11 बजे तक हम संभल नहीं पाते, कुछ ना कुछ खा लेते, हमसे नहीं होता है, क्योंकि हम काम करने वाला व्यक्ति है, हम परिश्रम करने वाला व्यक्ति है, हम दौड़ने वाला व्यक्ति है। लेकिन मेरे प्रियो, जिस दिन हमें छुट्टी मिलता है, हफ्ता में एक दिन छुट्टी देते हैं, कितने लोग हैं यहाँ पे? सच बताइए, हाथ ना उठाइए, मन में पूछिए कि कितने लोग हैं कि आपको जब समस्या आता है, कुछ तकलीफ होता है, कुछ भारीपन पड़ता है, तो एक दिन कुछ झूठ मूठ बोल के भी कंपनी में छुट्टी करके उपवास करके घर में बैठते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं मुझे पकड़ के, सबका जीवन में कुछ हालात आया होगा, कुछ परेशानी आया होगा, कुछ समस्या आया होगा, कुछ तकलीफ प्रॉब्लम आया होगा। लेकिन उसी समय में हम लोग में से कितने लोग हैं कि उसी दिन में छुट्टी करके उपवास करके घर का अंदर में दरवाजा बंद करके बैठते हैं। प्रेज लॉर्ड, यही हमारा पहले गलती, हम तो उपवास करते नहीं। उपवास करेंगे नहीं, प्रार्थना कैसे कर पाएंगे? और वहां पे वो लोग क्या किए? उपवास किए और प्रार्थना की, सारे लोगों को प्रार्थना की। कौन लोग प्रार्थना नहीं करते मालूम है? मैं बताऊं कैसे लोग प्रार्थना नहीं करते, आप सुनने के लिए चाहते हैं? कुछ लोग ऐसा होते हैं कि आलसी के कारण भी प्रार्थना नहीं कर पाते। वो लोग आलसी बहुत है, बैठ नहीं पाते हैं ठीक जगह में। मोबाइल देखने में वो लोग घंटा घंटा बैठ के एक जगह में बैठ सकते हैं। टीवी देखने के लिए एक जगह में 3 घंटा तक बैठ सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह हिल के नहीं जाएंगे वो लोग। मैंने बताऊंगा, परिश्रम करने के लिए भी नहीं जाएंगे वो लोग, देखते रहेंगे। सीरियल, अच्छा सीरियल लगा तो देखते रहेंगे वो लोग। आज सीरियल देखते देखते कुछ लोग है कि रो पड़ेंगे टीवी देखते देखते। सच में, मैं एक घर में गया था, कुछ लोग थे, कुछ सीरियल आ रहा था, उसी में जब उस समय में गया, उस समय में एडवर्टाइज चल रहा था, सबका आंखों में आंसू है। मैंने सोचा क्या हुआ यार, कोई मर तो नहीं गया यार, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने आवाज मेरा बंद हो गया, डाउन हो गया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। तो मैंने धीरे से पूछा क्या हुआ? तो बोल रहा है कि नहीं, गड्ढा का अंदर में है। गड्ढा का अंदर कौन है? मुझे मालूम नहीं है क्या बोले। मैं बोला कौन है? गड्ढा का अंदर में बच्चा, गड्ढा का अंदर में कौन बच्चा है? रुको रुको रुको, अभी आ रहा है। तो बाद में थोड़ा देर के बाद में जब एडवर्टाइज खत्म हुआ तो पता नहीं कौन सा एक सीरियल है, वो एक बच्चा एक गड्ढा का अंदर में था, ठीक है ना, गड्ढा का अंदर में था, 3 दिन से था बोल के बोल रहा है। 3 दिन ना 2 दिन, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन गड्ढा का अंदर में था, उसको निकल नहीं पा रहा है, वो बच्चा मार जाएगा बोल के घर वाला ने रो रहा है। सच में नहीं, हकीकत में नहीं, सीरियल में है। लोगों को भटकाने के लिए, मन को भटकाने के लिए, लोग पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ हरकत करते हैं। वो बच्चा नहीं है, असली बच्चा नहीं है, वो नकली है, डुप्लीकेट है। उसका पुतुल बना के, उसका टेचू बना के अंदर में छोड़ देते हैं, और कैमरा में लोग दिखाते हैं कि बच्चा अंदर है बोल के। अरे वो लोग बाहर में एक्टिंग करते हैं, और एक्टिंग के देख के हम लोग रो पड़ते हैं। हकीकत में आप लोग कितने लोग रोए हैं? आपको मालूम है आज का दुनिया में बच्चा को जो डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। बच्चा पैदा करते हैं लोग, उसके बाद में डस्टबिन में फेंक देते हैं, गड्ढा में फेंक देते हैं, नाली में फेंक देते हैं, अनाथ आश्रम में बच्चा को दे देते हैं। वो लोग को देख के आपको तरस आता है?
वो लोग को देख के कभी आप लोग ने रोए हैं? लेकिन नकली एक्टिंग को देख के हम रोते हैं, हमारा आंख में आंसू आ जाते। क्या हृदय यार हमारा, क्या पत्थर का हृदय परमेश्वर ने हमें बनाया है। क्या जिम्मे लोगों को देखते हम तो आश्चर्य लग जाता है। अरे यार लोग एक्टिंग करते हैं और आप रोते हैं। सच का जिंदगी कभी देखें आप लोग? आप एसी घर में बैठोगे, एसी कार में घूमोगे, 5 स्टार में होटल में खाना खाओगे, तो आप लोगों का जिंदगी में क्या पता है? प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अरे वो लोग एक्टिंग करते हैं, हम रोते हैं। हम वहां पे समय बिता देते हैं, लेकिन हमें समय पता नहीं चलता है। लेकिन जब हमें प्रार्थना करने का जब बारी आता है, प्रार्थना करने का जब समय आता है, तो हमें क्या लगता है? हमें समय नहीं है, हम प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। मैं बिजी हूं। झूठ, कोई बिजी नहीं है, आलसी है। प्रार्थना करने में आलसी लोग प्रार्थना नहीं करते। और दूसरा व्यक्ति, कैसा व्यक्ति प्रार्थना नहीं करते मुझे मालूम है? आप सुनने के लिए चाहोगे? घमंडी व्यक्ति कभी प्रार्थना नहीं करता। घमंडी व्यक्ति कभी प्रार्थना नहीं कर पाता है। मैं सब कुछ मैं खुद कर लूंगा, मुझसे हो जाएगा, मैं जानता हूं। कभी वो प्रार्थना नहीं करता है, अपने आप को डिपेंड करता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं। किसके लिए प्रार्थना नहीं करता? खुद के लिए भी वो प्रार्थना नहीं करता है। घमंडी व्यक्ति कभी प्रार्थना नहीं करता है, वो बैठा रहता है, प्रॉब्लम को ठीक हो जाएगा बोलता है, बदला लेने को खोजता है। मुझे वो प्रॉब्लम लाने के लिए आ गया ना। अगर वहां पे घमंडी व्यक्ति होता ना, तो अमेरिका को फोन करता, अमेरिका को, सीएम को, ए तोप है क्या? तोप भेजना, मुझे 3 देश लोग मारने के लिए आ रहा है, जंगल जंगल में तोप लगा दूंगा। जब वो लोग आएगा ना, ब्लास्ट हो जाएगा, लोग सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन आयोसपात ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कभी भी किसी को नहीं किया। कितना हमारे पास बॉम्ब है, कितना बंदूक है, कितना रिवॉल्वर, कितना गोलियां है, क्या गोली है, क्या है, बुलेट कितना है, कुछ भी वो नहीं पूछा। अगर उसी जगह में कोई दूसरा व्यक्ति होता, घमंडी वाला व्यक्ति होता, वहां पे क्या होता? वो तैयार होता मारने के लिए, लड़ाई करने के लिए। और दूसरा लोगों को, दूसरा जगह लोगों को खबर देता कि आओ हमारे साथ में मिलो, हम लड़ाई करेंगे, हमारे विरुद्ध में लोग आ रहा है। लेकिन आयोसपात जानता है हमसे कुछ नहीं होगा, हम नम्र है, हमसे कुछ नहीं होगा। लड़ने वाला परमेश्वर है, और सबको घोषणा किया। कुछ समय डर गया, डरने के बाद साथ साथ में उसने क्या किया? मैंने पूछने के लिए चाहता हूं मेरे प्रियो, हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में कुछ भी हालात आता है, कुछ भी समस्या आता है, हम डर जाते हैं जरूर, लेकिन कुछ समय के बाद हम क्या करते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है। डरने के बाद, घबराने के बाद, कुछ प्रॉब्लम हो जाने के बाद हमारा निर्णय क्या है? हम क्या, हमारे माइंड में क्या आता है? हम भूल जाते हैं कि हमारा भी परमेश्वर एक है। हमारा रिश्तेदार को हम फोन लगाते हैं, धनवान व्यक्ति को फोन लगाते हैं, गुंडागिरी, दादागिरी को हम पैसा देके ढूंढते हैं, लेकिन हमें हेल्प नहीं मिलता, मदद नहीं मिलता, हम इंसल्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन आयोसपात ने, एक व्यक्ति था, एक राजा था, सारे लोगों को घोषणा करवाएगा। बाइबल का विषय में वो जानता था, बाइबल पढ़ता था, बाइबल याद रखता था, और उसने क्या किया? उपवास करवाया, प्रार्थना करवाया। जब से स्टार्टिंग हुआ है कलीसिया, जब से स्टार्टिंग हुआ 2018 से 2025 खत्म हो गया, 7 साल का कंप्लीट, अभी 8 साल चल रहा है। मेरे ख्याल से हमारा कलीसिया में सबसे अधिक मन का बारे में प्रचार किया जाता है, उपवास के बारे में प्रचार किया जाता है, प्रार्थना का विषय में प्रचार किया जाता है। हफ्ता में एक बार उपवास, आज से नहीं, स्टार्टिंग डे से एक है। लेकिन मैंने पूछने के लिए चाहता हूँ, हाथ उठाए कि आप लज्जित ना हुई, कितने लोग हैं कि हफ्ता में कम से कम एक दिन प्रार्थना करते, उपवास करके प्रार्थना करते? हफ्ता में एक दिन यार, ज्यादा नहीं है, 7 दिन होता है, 6 दिन खाना खाते हैं, 1 दिन उपवास करते हैं। साल में कम से कम 52 दिन तो आप उपवास कर सकते हैं। मैं एक बात बताऊं, 2022 में, मैं अपने आप को घमंड करने के लिए, आप लोग सिखाने के लिए मैंने बोलता हूं, 2022 में मैंने 200 दिन उपवास किया था। 200 दिन, साल में 365 दिन होता है, मात्र 165 दिन खाना खाया था मैंने। 200 दिन मैंने फास्टिंग की थी। आप अगर विश्वास ना करो तो मेरे बीवी पूछ सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जब हम उपवास नहीं करेंगे, हमारा मन नहीं बदलेगा। मैं भी बहुत डरने वाला व्यक्ति था यार,
बहुत सोचने वाला व्यक्ति था। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ना, आप लोग से ज्यादा मैंने चिंता कर रहा था, सोच रहा था, जिंदगी के बारे में सोच रहा था, बहुत सारा चीज के बारे में सोच रहा था। मैंने सोच 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 के एक बार मुझे अच्छा से याद है, 2014 में एक बार मैंने गांधीपुरा में मैंने 4 बजे तक काम किया, सुबह 4 बजे तक। बहुत टायर्ड था, मुझे गाड़ी चलाने का ताकत ही नहीं था, बाइक चला रहा था, रास्ता भटक गया सोच सोच चिंता कर करके। आपको मालूम है, मैंने सरवणा पेटी का रास्ता में नहीं आके मैंने कहा चला गया था, मैंने अविनाशी रोड में जाके मेन रोड में पकड़ लिया, बाईपास रोड में पकड़ लिया। अरे मेरे पास इतना बड़ा रोड कहां से आ गया? प्रेज लॉर्ड। 30 किलोमीटर मैंने बाइक चला के जा रहा हूं, मुझे पता नहीं चल रहा है, गलत रास्ता में जा रहा हूं, उल्टा रोड में जा रहा हूं। रास्ता भूला नहीं है मैंने, भटका भी नहीं है। मेरा ध्यान 2009 से मैंने कोयम्बतूर में रहा, मैंने गली कंदी अच्छा से जानता हूं। अभी इतना सारा दुकान हुआ, इतना सारा हुआ, मैंने पैदल में घुमा हूं कोयम्बतूर एरिया में, बहुत सारा एरिया में घुमा, मुझे अच्छा से पता है। रोड मैंने नहीं भटका, मैंने ध्यान मेरे अलग चला गया, मैंने वहां पे चला गया। प्रेज लॉर्ड। ध्यान कैसे चला जाए? जब हम आंख बंद कर सो जाते हैं, जैसे हमारा ध्यान भटक जाता है ना, हमारा ख्याल भी हमें पता नहीं चलता हम कहां जा रहा है, किसका साथ हमने संगति करके रखा है, किसका साथ हम बात कर रहे हैं, हमारा आदर्श खो जाता है। हमारा दिमाग, हमारा मन बात नहीं कर पाता है, मतलब सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, क्या क्या पता नहीं सोच लेता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तब बाद में पता चला कि मैं गलत रास्ता में, फिर इतना टायर्ड था, फिर वहां से फिर वहां वापस आया, गाड़ी मोड़ के फिर वापस आया मैं। रात सुबह का 4 बजे कोई गाड़ी नहीं था, पूरा फाका रास्ता था, पूरा मैंने गाड़ी स्पीड भगाया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो देखिए यहाँ पे आए शपथ ने एक उपवास कर रहा है, उपवास का घोषणा कर रहा है, फिर प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना में शब्द निकलता है। यहाँ पे देखो, यहाँ शब्द में भी लिखा हुआ है। 9 पे थोड़ा पढ़िए भैया, क्या प्रार्थना कर रहे हो लोग? 5 पढ़िए, 5 पढ़िए, 6 पढ़िए। तब यहोशापात यहोवा के भवन में हाँ नए आंगन के सामने हाँ यहूदियों और यरूशलेम की मंडी में खड़ा होकर हाँ यह कहने लगा, हाँ हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? हाँ और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? हाँ और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकाल कर उन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? नो 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 नो, 9 पढ़िए। यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े, तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, हाँ खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। प्रेज लॉर्ड। और एक वचन को पढ़िए, 12 को पढ़िए, 12। हे हमारे परमेश्वर, हाँ क्या तू उनका न्याय न करेगा? हाँ यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, हाँ उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, हाँ और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, हाँ। परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। प्रेज लॉर्ड। उसका सामने उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता। देखिए देखिए, सुनिए, एक मिनट रुकिए, सब लोग ध्यान दीजिए। उसका सामने हमारा बस नहीं चलता, परंतु और हमें कुछ सूझता नहीं है कि हाँ क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। देखिए, उसने कहता है कि उसका सामने हमारा बस नहीं चलता, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करना है, लेकिन बस केवल मैं तुझे जानता हूं, तेरे पास सब रास्ता है, तुझसे सब कुछ हो सकता है, बस मैं तुझे देखता हूं। यहोशापात एक राजा की बात बोल सकता है, आप और मैं कौन हूं? हमारा औकात क्या है यार? हम खुद डिसीजन करने के लिए, खुद निर्णय लेने के लिए, खुद लड़ने के लिए जाने के लिए। हमें कभी कभी हमारा रास्ता बंद भी हो सकता है, कभी कभी हमारा मुसीबत उस प्रकार हालत में भी आ सकता है, लेकिन हम लोग में से कितने लोग हैं यहोशापात का समान जाके बोलता है कि मैं
उन लोग को लड़ने के लिए ना मुझे बल है, ना ताकत है, ना शक्ति है, ना मेरा बस चलता है, लेकिन बस मैं तुझे देखता हूं, तू ही उनके साथ में लड़ाई कर ले। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो आज अगर हमारा जो परिस्थिति में हम घूम रहे हैं, मैं नहीं कहता हूं कि हम कुछ हालातों में नहीं है, कुछ परिस्थिति में नहीं है, कुछ प्रॉब्लम में नहीं है। हमारा हर लोग का जीवन में कुछ ना प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ परिस्थिति है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ही ना किसी वजह से हम रास्ता में गुजरते हैं। ना पैसा का हो, ना बीमार से हो, ना रिश्ता में हो, ना नाम से हो, ना कुछ समस्या से देके हम लोग गुजरते हैं मेरे प्रियो। समस्या देके गुजरना कोई बड़ा बात नहीं है और कोई हालात नहीं है, लेकिन जब हमारा पास परमेश्वर दिया हुआ परमेश्वर है, परमेश्वर को ना पुकारने का हमारा गलती है। वो जाके बोलता है कि बस केवल तुझे देखता हूं मैं। हम लोग में से कितना है मेरे प्रियो, बार बार मैं एक बात को रिपीट करता हूं, जब कुछ ना कुछ समस्या हमारे जीवन में आता है तो बड़ा प्रॉब्लम आपका जीवन में, दाऊद का समान, गोलियत का समान, इतने लोग हैं, लड़ने के लिए तैयार नहीं था कोई लोग, कोई भी नहीं सकते। साउल जानते हैं, एक घमंडी व्यक्ति जैसा मैं बोल सकता हूं कि वो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं किया, इसलिए उसको राजा पद से उसको हटा दिया गया। दाऊद ने परमेश्वर को प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, और जब गोलियत उसका सामने में आता है और उसको धमक देता है तो एक भी लोग एक बीच में नहीं होता है। क्या साउल का पास परमेश्वर का वचन नहीं था? क्या चाहे तो साउल ने उपवास नहीं कर सकता था? लेकिन साउल ने ऐसा उपवास करवाया। क्यों क्यों गोलियत के सामने में वो हार गया? क्यों लड़ने के लिए नहीं गया? क्यों उसका पद से उसको उतार दिया गया? आज भी हमारे जीवन में वही हाल होता है मेरे प्रियो। गोलियत को हम देखते हैं तो हमें बहुत बड़ा डर लग जाता है। साउल जैसा डर गया, डर में रह गया, लेकिन दाऊद ने वैसा नहीं डरा। मेरा परमेश्वर उससे बड़ा है, मैं उसका नाम में आता हूं, उसको पत्थर उठाया और गोपन से मारा, और परमेश्वर ने सही जगह में निशाना लगाया और गोलियत ने गिर गया और सारे इस्राएल जान गए। आज दाऊद का नाम आप लोग हर लोगों का जीव फोटो से आता है। योशापात ने वहां पे उपवास करवाता है, प्रार्थना करवाता है, और शब्द देखो हमारा जीवन को बदल देता है। ये ऐसा ऐसा पॉइंट बोलता है ना, परमेश्वर ने मजबूरी हो जाता है उसको बचाने के लिए। क्या तू वो परमेश्वर नहीं है? क्या तू वो नहीं कर सकता है? क्या तू वो नहीं कर सकता है? क्या तू वो नहीं कर सकता है? हम लोग में से जितने लोग भी यहाँ बैठा है, शैतान क्या क्या कर सकता है हमको मालूम है, प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है हमको मालूम है, लेकिन हमें परमेश्वर क्या कर सकता है हमें पता नहीं। हम लोग में से कुछ लोग के लोन लेके आते हैं, फिर चुका नहीं पाते हैं, फिर हम बैंक का बारे में सोचते हैं, अरे बैंक वाला आएगा तो मेरा ये नीलम कर देगा, मुझे उठा के लेके जाएगा, मुझे गाली करेगा, मुझे ये करेगा। इसको बारे में मालूम है, लेकिन आपका ऊपर परमेश्वर भी है यार, हमारे ऊपर भी वो खुदावान परमेश्वर भी है। क्यों हम उसको प्रार्थना नहीं कर पाते? क्यों हम घमंडी बांधते हैं? क्यों हम बाइबल को समझ में नहीं आता है? हम प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। नहीं भैया, मैं तो रोज रोज मैंने बाइबल पढ़ता हूँ। अच्छा पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन वो बाइबल को जब पढ़ते हो अंदर में रखते हैं? कितने लोग बाइबल को पढ़ते हैं और बाइबल को अंदर में हृदय में रख के घूमते हैं? जो पढ़ते हैं उसको मन में याद करके रखते हैं। सिर्फ बाइबल पढ़ने से मन नहीं बदलता है। आपको, आप स्कूल में गए, कॉलेज में गए, पढ़े किए इसलिए आप बाइबल पढ़ पाते हैं, लेकिन पढ़ने से बड़ा बात नहीं यार, उसको अंदर में रखते हैं। मैं ऐसा एक व्यक्ति को भी जानता हूँ, एक भाई को मैं अच्छा तरह से जानता हूँ। वो व्यक्ति ऐसा कोई दिन नहीं बाइबल पढ़ा नहीं है बोल के नहीं बोल सकते, हर दिन वो बाइबल पढ़ता है, हर दिन बाइबल पढ़ता है। लेकिन वो क्या करता है मालूम है ना? शराब पीता है। क्या बाइबल में शराब मना नहीं किया गया? वो सिर्फ पढ़ता है, अंदर नहीं लेता है। रोज बाइबल पढ़ता है, सुबह सुबह उठता है अंधेरा में। हम तो 8-9 बजे तक सोते हैं, लेकिन वो अंधेरा में उठता है और बाइबल पहले पढ़ता है, उसके बाद में कुछ भी काम को शुरुआत करता है, लेकिन उसका जीवन से शराब नहीं छोड़ पाया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। वो क्या पढ़ता है मालूम? पढ़ाई क्या है? बाइबल को पढ़ता है। न्यूज़पेपर लोग जैसा पढ़ते हैं बाइबल को वैसा पढ़ते हैं, लेकिन अंदर में कुछ नहीं लेते, जीवन नहीं बदल पाता है, कैरेक्टर नहीं बदल पाते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो हमें ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए।
अगर हम पढ़ाई भी नहीं भी करेंगे, बाइबल को पढ़ने के लिए भी नहीं आता है ना, जो वचन हम सुनते हैं ना, वो चीज को अगर हमारा हृदय के अंदर में रखेंगे, मन के अंदर में रखेंगे, परमेश्वर हमें काम करता है। अच्छा, एक प्रश्न पूछूंगा मैंने, बाइबल में एक बोर्तेमाई नाम का एक अंधा है ना, एक अंधा है। आप लोग सुने होंगे, जानते होंगे, पढ़े भी होंगे। वो पढ़े क्या होगा, वो बाइबल पढ़ा होगा, क्योंकि अंधा व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। लेकिन वो कैसा, उसको कैसा विश्वास हुआ कि यीशु मसीह रास्ता से कोई बोले यीशु मसीह यहाँ पे आया हुआ है, मैं अगर उसका पास में जाऊंगा तो वो मुझे चंगा कर देंगे बोल के, है? सुना था, सुनने वाला बात भूल जाते हैं, लेकिन वो क्या किया, अंदर में रखा। उसको कितने लोग गाली दिए होंगे ना, अंधा, भिखारी, यहाँ पे क्यों बैठा है, यहाँ पे क्यों गंदा कर रहा है, उधर जाकर बैठ, उधर जाओ। कितने लोग भिखारी को गाली देते हैं। लोग क्या उसको गाली नहीं दिए होंगे? वो बात को अंदर में रखा था क्या? रखा था? नहीं रखा। वो कौन सा बात को रखा था? कोई ना कोई एक ही बार में बोले होंगे कि यीशु मसीह है, नाजरी यीशु मसीह आए, उसके पास में ताकत है, वो अंधा को भी आंख दे सकते हैं, मुर्दा को भी जिला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ ना कुछ यीशु के विषय में सुना था, और वो चीज को अंदर में रखा हुआ था। जब मसीह आ रहे थे, उसी समय में वो चिल्ला के बोल रहे कि दाऊद संतान मुझ पर दया कर। प्रेज़ लॉर्ड। आपको क्या लगता है, बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति को परमेश्वर प्रेम करेंगे? वचन को जो हृदय में रखते हैं, उसको लोगों को परमेश्वर प्रेम करते हैं। लोगों को गुस्सा ना करो बोल के हम वचन सुनते हैं, फिर यहां से बाहर होने का बाद में लोगों को हम धमक देते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। किसी को क्रोध ना करो, किसको क्रोध ना करो, माफ करो बोल के हम लोग यहाँ पे वचन सुनते हैं, लेकिन वहां पे जाके किसको मुंह देख के अंदर मुंह फेरा लेते हैं। वो व्यक्ति मुझे ऐसा किया है बोल के अंदर में नफरत भरा होता है। क्या वचन सुनते हैं हम? क्या बाइबल पढ़ते हैं हम? कौन सा मसीह घर में पैदा हुए हैं हम? हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। हमारा जिंदगी में प्रार्थना नहीं है। मैंने पहले कहा, एक आलसी व्यक्ति का प्रार्थना नहीं करे शायद पाएंगे, और घमंडी व्यक्ति का प्रार्थना नहीं करे। और आप में और मुझे ये दो चीज नहीं है तो हम जरूर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होंगे। अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं, दो चीज हमारे अंदर में कुछ ना कुछ है। हम काम करते हैं मजबूरन, अगर काम नहीं करेंगे तो घर नहीं चलेगा, इसलिए जबरदस्त के काम में जाना पड़ता है। कभी कभी तो हमारा बॉस आके हमें जबरदस्त पकड़ के लेके जाता है, बहाना मारते हैं, तबीयत खराब है, छुट्टी है। मैं बहुत सारा भाई लोग को जानता हूँ, कोई नया पिक्चर निकलता है ना देखने के लिए ना, पेट दर्द आता है, मुंडी दर्द आता है, तबीयत खराब होता है, कुछ ना कुछ हो जाता है, बहाना करते हैं, बिस्तर से उठते नहीं, यार ये बहुत सारा है। जब सब लोग काम से निकल जाने के बाद धीरे उठ के नहा धो के फिर फिल्म देखने के लिए निकल चला जाते हैं। लेकिन हम मासी भाई लोग हैं, बाहर लोग को बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कितने भाई लोग हैं जो बहाना बना के छुट्टी करके परमेश्वर का सम्मुख में बैठते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। बोलने के लिए तो और कुछ पॉइंट है मेरा मन के अंदर में, लेकिन अभी उसको शुरू करने समय लगेगा, समय भी बहुत ज्यादा हो रहा है। कि पिछले हफ्ते में जो भैया लोग के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, क्योंकि ज्यादा लेट हो गया और लोग का बस फेल हो गया। भैया लोगों ने 7:30 बजे ना जाके घर में पहुंच, संडे का दिन था और राशन पानी भी लेके आना है, बैचलर रहते हैं तो लोग का भी थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। सुबह 9 बजे लोग निकल जाते हैं, 9:30 बजे को लोग का बस है। लगभग संडे का दिन में प्रार्थना अटेंड करने के लिए वो लोग को 8 घंटा 8.5 घंटा बाहर में रहना, ट्रैवल में रहना पड़ता है। ऐसे लोग के लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, दिल से परमेश्वर के बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये लोग के परमेश्वर तेरे राज के लिए काम में आएंगे। अरे जिसका पास गाड़ी है चर्च आने तो बहुत आसान है यार, जिसका पास बाइक है, जिसका पास बस का सुविधा है, जिसका घर का बगल चर्च बगल में है, आके बैठना कोई आसान नहीं है। लेकिन ये परिश्रम करने वाला बोझ से दाबे हुए लोगों, परमेश्वर वचन किसके लिए लेके, जो परिश्रम, इसको कहा जाता है परिश्रम। वो जो पीछे बीच में जो बैठे हैं वो लोग भाई लोग कितने दूर से आते हैं मालूम? वो लोग 3 बस चेंज करके आते हैं। आज बस भी टाइम भी नहीं मिलता है, फिर भी आते हैं वो लोग। हर हफ्ता में आते हैं, एक दिन भी मिस नहीं करते। जितना भी बारिश हो वो लोग आते हैं, जितना भी धूप हो वो लोग आते हैं।
वो लोग का मुंह से कभी मैंने सुना नहीं है जब से वो लोग चर्च आना शुरू किए हैं कि वो लोग कुछ बहाना बना के छुट्टी किए बोल के। वो लोग को हम देखते जाते, एक ही दिन में मैंने वो लोग को विजिटिंग करने के लिए हम लोग ने किया। वो कहाँ पे रहते उनका घर भी मैं अभी तक नहीं देखा हूँ, कौन सा कंपनी में काम करते पता नहीं मुझे, फिर भी भाई लोग आते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन हम लोग बगल वाला आदमी भी हम नहीं आ पाते हैं यार। यहाँ पे प्रभु किससे बात करेगा? यहाँ पे घर में जाके वचन को मैं सबसे निवेदन करता हूँ, वचन को पढ़ के देखिए। यहाँ पे ये योशापात, ये यरूशलेम का लोग जो मत डरो, ये लड़ाई तुम्हारा नहीं है, ये प्रभु का है। ये वचन कोई भविष्य वक्ता ने नहीं कहा है, एक साधारण मनुष्य, एक आदमी ने, आदमी भी नहीं, एक लड़का ने कहा। छोटा सा लड़का, छोटा भी नहीं है लेकिन वो इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन वो लड़का ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर अपना जगह में खड़ा होता है और लोगों को बोलते हैं और लोगों विश्वास करते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मैं आज थोड़ा सोचना है, मीटिंग खत्म हो उसके बाद हम लोग क्या की करेंगे, प्रार्थना करेंगे। कल कितने लोग को